आज हमारे लिए जो ये मुहिम, अन्नपूर्ण मुहिम, रामपाल जी संत जी की जो मुहिम मिली है, हम तो खुशी हैं ही हैं, लेकिन हमारा इलाका खुशी है, हमारी जो है जंगल खुशी है। इंशाअल्लाह हमारी खुशी का ठिकाना, खुशी की सीमा बहुत बढ़ चुकी है। हम जो है दोपहर से इंतजार में थे, वो हमारे सामने, हमारी ऐसी ऐसी सूरत है, हमारी बहन जी भी हमारे सामने और बड़े बड़े लोग हमारी सेवा के लिए जो है मौजूद हैं। रामपाल बाबा की बड़ी आशीर्वाद की जो हमारे लिए मुहिम मिली है, मालिक चाहे इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं जो हमारा भला सोचा, बस्तियों का इलाका का भला सोचा है, ये मुहिम हमें बड़ी खुशी से मिली है। हम आपको सिराते रहेंगे, दुआ देते रहेंगे कि हमारे लिए दूर दूर तक हम कहते हैं हमारे रामपाल बाबा ने ये मदद करी महाराज जी ने कि गाड़ियां भर भर के 8 फुट की मीटर जो है लैंड मिली है और 20 HP की जो 2 मोटर हमारे लिए मिली है और हमारी गाँव पंचायत के लिए हम सब गाँवों का भला सोचा है। हम बड़े खुशी हैं, सरकार से हमारा कोई ऐसा सहारा नहीं मिला जो आज हमें मिला है। हम सब आपकी बस्ती वाले की और जो हमारे आसपास के ग्रामीण से आए हुए सबकी तरफ से आपका स्वागत है, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति, मानो हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये नारा है वो धरती पे साकार होता हुआ दिख रहा है आपके सामने। 36 बिरादरी के जो भाई बंद है वो सब हम आपस में भाई बंद हैं। कोई भी इंसान को जाति को लेके नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए और मालिक के घर में कोई जाति है भी नहीं। हम सब मालिक के बच्चे हैं और मालिक हम सबको प्यार करता है। आपके भारत का नाम अगर दुनिया में ऊंचा किया है तो वह संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। किसी भी क्षेत्र में हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को आप ले लो, ज्ञान में ले लो, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का डंका बज रहा है। ये नहीं कि वो हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हैं, वो सभी को ज्ञान शास्त्र के आधार पे दे रहे हैं, उसी के आधार पे ज्ञान का डंका बज रहा है। अभी जो संकट आया है हमारे देश में, काफी राज्यों में आया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बाढ़ से प्रभावित ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत बुरे हाल है किसानों के। संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी मदद चल रही है। गांव में संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला पहुंच रहा है और खेतों से पानी निकालने का काम बड़े युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को राजनीति नहीं करनी है, न इलेक्शन लड़ना है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान का एक दीग जिले का कामा तहसील का गांवड़ी ग्राम पंचायत का नगला कुंदन गांव के जो सरपंच महोदय जी हैं आस्था जी, और जो चाचा ने, बुजुर्ग ने, जवान ने जो संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान दिया है, उसका हम गुरुदेव जी की तरफ से और हम सभी शिष्य हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, और उसका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। ये युग परिवर्तन है, युग परिवर्तन, और युग परिवर्तन छोटा काम नहीं होता है, बहुत बड़ा काम होता है, और वो समर्थ ही कर सकता है, समर्थ परमात्मा ही कर सकता है। और वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को इस धरती पे भेज रखा है, उनके ही स्वरूप है वो। रामपाल जी भगवान जी की जय। तभी इतना बड़ा काम हो रहा है, नहीं तो इंसान नहीं कर सकता ये काम। इस काम में जैसा कि अभी बताया, जनरेटर किराए से चाहिए, किराया हमारे गुरुदेव जी देंगे। उसमें डीजल का डालोगे डीजल, उसका पैसा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। तो सिर्फ आपको सबको मिलकर के ये काम अति शीघ्र करना है। अब सतगुरुदेव जी का, सतगुरुदेव की जय, नंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सेवा में ग्राम पंचायत नगला कुंदन, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। सेवा में ग्राम पंचायत नगला कुंदन निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद
हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमात्मा लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक है। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सर, जो अभी निवेदन पत्र पढ़कर आपको सुनाया गया है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्रामवासियों की एक जिम्मेदारी लगाई है कि इस सामग्री का सदुपयोग करके जल्द से जल्द खेतों का गांव का पानी निकाला जाए, ताकि किसानों के खेत बिजाई लायक हो जाए। तो आप क्या आश्वासन, क्या भरोसा दिलाएंगे? हम सर यही भरोसा दिलाते हैं आपको, सब गांव वालों की तरफ से। हमारा गांव एकजुट होकर के इस मुहिम में हिस्सा लगेगा और लगभग 15 दिन में हम अपना पानी खला लेंगे, ताकि सभी के खेत में बुआई हो सके। अभी आप देख रहे हो गांव नंगला कुंदन की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को माला और पगड़ी भेंट की जा रही है। आज समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी की इस समाज सेवा से, इस धर्म सेवा से, और जो आज सम्मान इस पंचायत को दिया गया है, उसके सम्मान रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को पूरे ग्राम पंचायत और ग्रामीण पगड़ी भेंट करके विशेष सम्मान दे रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत नंगला कुंदन को जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है वो अभी हैंडओवर किया जा रहा है, और जो इस पत्र में संत रामपाल जी महाराज जी ने जिम्मेदारी लगाई है उस पर सभी ग्राम पंचायत ने अपनी स्वीकृति दी है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द ये पानी उतारा जाएगा और किसानों के खेतों को फसलों के लिए तैयार किया जाएगा। तो संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा ये निवेदन पत्र पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। क्या नाम है जी आपका? जान मोहम्मद मेरा नाम। अच्छा मोहम्मद जी, क्या कहोगे संत रामपाल जी ने आज सामान भेजा है? बहुत बड़ी खुशी की बात, बहुत बड़ी खुशी की बात। यस फालतू खुशी और का होगा, हमारे बच्चा में दाना होगा, अनाज होगा हमारे खेतन में। यस फालतू खुशी पूछता हूँ, बहुत बड़ी खुशी की बात। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहूँ? धन्यवाद उसके, हमारी तरफ से, पूरी बस्ती की तरफ से धन्यवाद। गाँव की समस्या का समाधान हो जाएगा? समाधान हो जाएगा हमारे गाँव का, 8-10 दिन पाना पूरा निकल जाएगा हमारे गाँव। मेरा नाम साजिद है जी। साजिद जी, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज ने आपके गाँव में भरपूर मदद भेजी है? सर इतनी खुशी है कि जुनून है, सभी छोटे बड़े बच्चों को बहुत अच्छा काम किया। सरकार आती गई जाती गई, किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। 1996 से आज तक गांव 80% बाढ़ पीड़ित में रहता है।
खाने को कोई नाज वगैरह कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं, ऐसे ही पेट भरते हैं। सर इतनी खुशी हो रही है, बहुत बहुत खुशी फीलिंग है सर हमारे दिमाग के अंदर, बहुत खुशी है। हमारी सदा मजा को बीमारी कट रही है, पर्सनल बन रहा है हमको, कभी ऐसे कोई सरकार से राहत गिरी नहीं मिला आज तक। मेरा नाम मुंशी है। मुंशी जी क्या कहोगे इस मदद के संत रामपाल जी बहुत खुशी की लहर है पूरा गांव में, और बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। पूरे गांव बस्ती में बहुत खुशी की लहर है, और हरी भरी हरियाली देखेगी। जब आप तस्वीर लेने आओगे ना, पानी खल जाएगा, जब अलग ही नजारा देखेगा। जो 30 साल से मतलब इसमें हम परेशान हैं, बहुत सौ को तो अनाज भी मोल लेके खाना पड़ा, जो इसमें सारी खेती इसी में आ रही है। हाँ, तो 20% जमीन जो बच रही है, जहाँ बोरा जोत रहे हैं, कुछ भाई की तो इसी में है। तो इससे बढ़कर रात ना तो सरकार कर पाई, न शासन न प्रशासन, वो काम जो बाबा संत रामपाल जी ने कर पाए। तो इससे बढ़कर हम इसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इसे। हाँ, ये जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी है, ये केवल किसानों के लिए नहीं, ये 36 बिरादरी के लिए है, सबके लिए है, न कोई जाति न कोई धर्म, सबके लिए मदद। मैं ये कह रहा हूँ, ये सबसे अच्छी मुहिम लगी, जो भेदभाव नहीं है। इंसान तो उसी को कहते हैं ना, जो भेदभाव नहीं करता। ये जाति धर्म यही धर्म रह जाएंगे। सबसे बड़ा इंसानियत धर्म होता है, जो वो एक अच्छी मुहिम चलाया, जो संत रामपाल जी चला रहे हैं। और मालिक हम तो ये कहें, वो चलाता ही रहे हैं, उनका आभारी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जो संत रामपाल जी ने ये मुहिम चलाई है, न जाति देखी न धर्म देखा, इंसानियत देखी है और इंसान देखा। हम तो ये कहेंगे, उनका सदा आभारी रहेंगे, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। जो काम हम सोच भी नहीं सकते, वो काम उन्होंने करके दिखाया है। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम शरीफ खान है। क्या कहोगे आज जो मदद आपके गांव में आई है, समस्या का समाधान हो गया आपका? जी, तो ऐसा है सर, हम मतलब जैसे हमको ये पता लगा, तो हम 4 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो 4 बजे से अभी तक खाना नहीं खाया, तो सर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। आप भी देख सकते हैं सर, पूरा गांव एक ही दाग में है, क्योंकि हमारी जो बैकअप वर्ष है 1992 का हमारा जन्म है। तो हमने 1992 से लेकर 32-33 साल के हो गए, तो हमने यहाँ पे जो पानी भरा हुआ, इसमें कोई फसल नहीं देखी अपने सामने। तो अभी ये पानी का निकास हो जाएगा संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से। जैसे ये पानी निकलेगा, तो 60% 70% जो गांव में फसल नहीं हो रही है, खाने को अनाज नहीं हो रहा है, तो उनको खाने का अनाज होगा, तो उनके बच्चे आत्माएं मतलब दुआएं देंगी। आज जो सामग्री आई है, उससे कितनी बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी? इससे बहुत बड़ी राहत है सर, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हर किसी के घर में अनाज हो जाएगा, खाने को रोटी पानी हो जाएगा। तो अगर हम एक रोटी भी खाएंगे, तो संत रामपाल जी हमारे जैसे खाएंगे, तो याद आएगा कि संत रामपाल जी ने पानी निकलवाया, उसकी वजह से हम ये खाना खा। सरकारें भी आती जाती रहती है, ये काम तो सरकारों का था। आपने ये चीज देखा, संत रामपाल जी महाराज ने न जाति देखी न धर्म देखा, केवल इंसान देखा, इंसानियत देखी। क्या कहोगे सर? इसके लिए हम ये कहेंगे कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त करते हैं सर। वो कहते हैं सर, अगर वो जो ऐसा कार्य करता है, वो किसी ऊपर वाले से कम नहीं होता है, वो ऊपर वाले का समान होता है। तो अभी ग्राम पंचायत नंगला कुंदन को सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हैंडओवर कर दी गई है। क्या क्या सामान आया है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से पूछ लेते हैं। तो सर बताइए, क्या क्या सामान ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है? सच साहब जी, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से गांव नगला कुंदन में 20 HP की 2 मोटर, 2 स्टार्टर, उसके बीच में लगने वाली तारें 20 फुट, एक मोटर के साथ 20 फुट तार देते हैं जी। और मोटरों में लगने वाला सारा सामान, जैसे बैंड है, सुंडिया निप्पल है, असेंबली है और फुटबॉल है, और हर एक मोटर के साथ 20 फीट सुंडिया लगता है जी। और 9308 इंची पाइप है, पाइपलाइन है जी। और जनरेटर और उसमें डलने वाला डीजल हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है जी। और जितना भी सामान, जैसे पाइप चिपकाने के लिए SR है, वो भी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। नट भी स्टील के हैं जी, बिल्कुल कंपनी का सामान है। मोटरें क्लोस्कर की है, ब्रांडेड सामान है जी, एक बिल्कुल। और सारा का सारा सामान सरपंच जी को सौंपने आए हैं जी, गुरुदेव जी की दया से। सर, ये जिस तरह से मोटरें संत रामपाल जी महाराज हर एक गांव में पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता भाई, बहुत सारे गांव में जा रही है, क्वालिटी से थोड़ा समझौता कर देते हैं? क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज? देखो, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जी, किसी को सामान दिया तो डंका देना चाहिए, ये नहीं है कोई भाई फॉर्मेलिटी करके आनी है। हमारे गुरुदेव जी ने एक मुहिम चला रखी है, उस मुहिम का मुद्दा ये है जी कि सबका इनका पानी निकलना चाहिए, और पानी निकल के इनकी बिजाई होनी चाहिए, ताकि ये लोग भूखे ना मरे। तो अगर फॉर्मेलिटी की करनी होती तो सामान ही नहीं देते जी। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी ने बोला है, जितना बढ़िया से बढ़िया जो मार्केट में सामान आता है, बेस्ट से बेस्ट वो सामान देना है जी। और वही सामान गुरुदेव जी की तरफ से दिया जा रहा है, चाहे कितना ही पैसा लग जाए। पैसे की कोई वो नहीं है कि जी भाई थोड़ा सा सस्ता दे दो, ज्यादा गांव में दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्योर ब्रांडेड सामान है। और यहाँ पर 6 घंटे लाइट आती है जी बस। और 3 फेज के पूरे गांव में कनेक्शन नहीं है 3 फेज का। हमारे गुरुदेव जी ने बोला, इनको जनरेटर दो, जनरेटर का किराया दो और उसमें डीजल डलवाओ। मोटर 1 मिनट भी मोटर नहीं रुकनी चाहिए पानी निकालने के लिए। तो उप सरपंच जी, जैसा कि आपने सारा सामान देखा है, तो जितना सामान आपने मांगा था सारा सामान मिल गया है? बिल्कुल मिल गया है जी, जो सामान हमने मांगा है पूरा सामान मिला है। बल्कि पाइप भी ज्यादा है, और जो ये स्टीफन पाइप है ये भी ज्यादा है। ओरिजिनल सामान है, मैंने देख लिया उनका कंपनी, बिल्कुल ओरिजिनल है साहब। नंगला कुंदन की यह कहानी सिर्फ पानी निकालने की नहीं है, यह 30 साल के अंधेरे को 3 दिन की रोशनी से मात देने की कहानी है। यह उस इंसानियत की जीत है जो हर धर्म और जाति से ऊपर है। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ उनकी जमीन को, बल्कि उनकी उम्मीदों को भी एक नया जीवन मिल गया है।
प्रेम की